अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ फजल शहबाज खान और एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए लेक्चर के साथ। और इस बार ग्रामर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 में। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के इसका आगाज़ करते हैं। सो स्टार्टिंग द टाइम विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हु इज़ द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्रामर स्क्रीन के लेक्चर नंबर 5 को आज लेकर हाजिर हुआ हूँ और मेरा आज का टॉपिक है प्रोनाउन एंड द केसेस ऑफ प्रोनाउन। यानी आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन की और उसकी केसेस के बारे में। हम उसकी टाइप्स के बारे में आज बात नहीं करने जा रहे हैं। ये एक अलग बात है कि इसमें कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी डिस्कस हो तो जाएंगे, मगर हम इन जनरल उसकी डिस्कशन अपने किसी और लेक्चर में ज़रूर करेंगे। तो पहले लेक्चर में आपको याद होगा हमने नाउन और उसकी टाइप्स की बात की थी। तो आज नाउन के ही सीक्वल में बढ़ते हैं अपने नए लेक्चर प्रोनाउन की तरफ। सो हियर वी गो। सवाल उठता है, क्या है प्रोनाउन? एक बार फिर वही सवाल। और अपने पहले लेक्चर में वर्ड क्लासेस के आपसे ब्रीफली डिस्कशन इस बारे में की थी, तो आइए रिमाइंडर दिलाता चलूं। प्रोनाउन एक रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट किस चीज का? रिप्लेसमेंट ऑफ नेम। एक नाम का मुतबादिल है, उसकी जगह लगाने वाले एलिमेंट को कहा जाता है। तो एनी गेसेस, नाम किसे कहते हैं? जी हाँ, आपने सही गेस किया। नाम का मतलब नाउन। नेम इज द नाउन, नाउन इज द नेम। तो इन अदर वर्ड्स, तो हम नाउन की जगह जब कुछ लगाते हैं तो वो प्रोनाउन बन जाता है, यानी नाम की जगह। तो कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ इतना बताता है कि प्रोनाउन उस लफ्ज को कहते हैं जो नामों की जगह यूज किया जाए। अब यहाँ पर जो लफ्ज फॉर यूज हो रहा है, एक बार फिर याद दिलाऊं, इस फॉर का मतलब है इन प्लेस ऑफ, किसी नाम की या नामों की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम प्रोनाउन या प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये तो रही प्रोनाउन की तारीफ। अब बात करते हैं इसके केसेस के बारे में। तो हमारे माशरे में बहुत सारे केसेस बना दिए जाते हैं और अगरचे वेरिएशन वाइज देखा जाए तो वो सारे केसेस गलत नहीं हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल ऑर्डर में बात की जाए तो प्रोनाउन के सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस हैं। अच्छा, केसेस नाउन के भी होते हैं, तो हम उन्हें किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उन्हें और इससे आपस में कंफ्यूज मत करिएगा, मिक्स मत करिएगा। प्रोनाउन के प्रोफेशनली सिर्फ 3 केसेस होते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, सब्जेक्टिव केस, जिसे दूसरे लफ्जों में या तो नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है या तो पर्सनल केस भी कहा जाता है। अब अगर इसके एलिमेंट्स को जो कि पर्सनल, अगर इसका नाम रखा जाए, अगर इसके एलिमेंट्स को देखा जाए तो ये प्रोनाउन की एक टाइप में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउंस भी कह रहे होते हैं। इसी तरह इसका दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस को दूसरे लफ्जों में हम ऑक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। और इसका तीसरा और आखिरी केस है, आई रिपीट आखिरी केस है, पजेसिव केस, कि जिसमें मौजूद एलिमेंट्स को हम प्रोनाउन की एक किस्म के तौर पे भी पढ़ते हैं, जिसका नाम है पजेसिव प्रोनाउंस। तो आइए जरा इसके एग्जांपल्स को और से देखते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले, जैसे हमारे पास सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट मौजूद है आई, जो काम करने वाला है, जैसे कि मैं। अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस देखा जाए तो हम देख सकते हैं मी। बड़े आसान लफ्जों में से आपको समझाता चलूं। और अगर इसका पजेसिव केस यानी पजेसिव प्रोनाउन निकाला जाए तो ये बन जाएगा माइन। तो पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो अपने आप में अलग से भी लिखे जाए तो मीनिंगफुल हो। अगर मैं कहूं दिस बुक इज माइन, तो माइन अगर के देखा जाए तो एक मुकम्मल मीनिंग रखता है प्रोनाउन की, इसीलिए ये पजेसिव प्रोनाउन है। और पजेसिव क्यों? क्योंकि ये एक किस्म की बिलोंगिंग को शो कर रहा है, जैसे किताब की मिल्कियत मेरी है, तो माइन एक मुकम्मल प्रोनाउन है। इसी तरह वी एक तरह से सेकंड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आई बेग योर पार्डन। इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, और इसी तरह इसका पजेसिव केस बन जाएगा आर्स। या एस का सिलेबल अटैच करके मैंने इसे एक मुकम्मल पजेसिव केस बना दिया, लाइक दिस हाउस इज आर्स। तो यहाँ पर आर्स, अगर मैं सिर्फ आर कहता तो ये मुकम्मल प्रोनाउन नहीं होता। एक मुकम्मल प्रोनाउन ही पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओ यू आर, आर क्या है ये हम आगे जाके सुनने वाले हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज यू। ये हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यूज के तौर पे भी यूज होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल के तौर पे भी आगे आप सुनेंगे। इसका सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहेगा, और इसका पजेसिव केस बन जाएगा योर्स। अगेन एक बार फिर एस का सिलेबल ऐड करके मैंने इसे मुकम्मल कर दिया।
इन अदर वर्ड्स अब एक साथ 3 प्रोनाउंस आपके सामने रखता चलूं, क्योंकि ये तीनों के तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। मेल के लिए बात की जाए तो ही, फीमेल के लिए बात की जाए तो शी, और अगर किसी चीज या जगह या जानवर के नाम का रिप्लेसमेंट देखा जाए तो इट। तो ये अगर सब्जेक्टिव केसेस हैं तो इनके पॉजिटिव के ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे आपके सामने ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, और इट रिमेन्स इट। जबकि इसका पॉजिटिव केस देखा जाए तो इन तीनों में से हर में तो आपने एस लगाना पड़ा सिलेबल बनाकर ताकि मुकम्मल हो जाए, इट में भी आपको एस लगाना पड़ा ताकि मुकम्मल हो जाए, लेकिन हिज क्योंकि एक मखसूस सिलेबल एस में ही खत्म होता है तो ये एक और एस लगाकर हिजेस नहीं बनेगा बल्कि ये हिज रहेगा। अगली एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास है थर्ड पर्सन प्लूरल, जैसे कि दे एज सब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव केस देम और जिसका पॉजिटिव केस सिलेबल ऑफ एस लगाकर देयर्स बनकर मुकम्मल हो जाएगा। एक एक्सेप्शनल केस आपके साथ डिस्कस करूं जो अक्सर लोग डिस्कस नहीं करते इसी चार्ट में, उस वक्त जब हमारे पास सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी ना हो, यानी जब हमारे पास थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ना हो तो हम यूज करते हैं हु फॉर क्वेश्चन। अब हु सब्जेक्ट ना होकर भी एक सब्जेक्ट है तो ये उसका सब्जेक्टिव केस हुआ। इसी का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हुम और इसी का पॉसेसिव केस मुकम्मल होकर बन जाएगा हुज। इसमें हम सिलेबल एस अटैच नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि इसका साउंड इसमें मौजूद है तो ये हुजेस नहीं होगा, ये हुज ही रहेगा। अब गौर करिएगा अपनी स्क्रीन पर, सामने देखते हुए यहां मैंने माइन के आगे एक एरो डाला है। ये एरो सिर्फ माइन के लिए नहीं बल्कि तीनों केसेस के लिए, तो गौर करिएगा। अगर मैं आई के केस को, आई मी और माइन के केस को देखता हूं तो ये मेरा कहलाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं और मैं अकेला। और इसी के नीचे मौजूद अगर मैं वी की बात करता हूं तो ये मेरा कहलाता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी कि मैं नहीं, मेरे साथ जो लोग हैं मैं उन्हें शामिल कर लूं। इसी तरह इसके नीचे देखा जाए तो बात हो रही है यू की। नाउ दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। ये सेकंड पर्सन तो है लेकिन ये सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए भी यूज होता है अगर सामने वाला एक हो तो, और अगर सामने वाला एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल हो तो फिर वो सेकंड पर्सन प्लूरल भी कहलाता है। एज यू कैन सी फॉर बोथ सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। इसके नीचे ही शी इट की बात की जाए तो तीनों के तीनों एट ए टाइम कोई एक ही डिस्कस होता है तो तीनों के तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। किसी तीसरे की, स्पोकन ऑफ के बारे में बात हो रही है। और अगर बात की जाए दे की तो ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर नहीं, ये भी स्पोकन ऑफ है लेकिन एक से ज्यादा लोगों के रेफरेंस की बात हो रही है तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। और हुज आमतौर पे थर्ड पर्सन के लिए ही यूज कर लिया जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं उन वेरिएशंस की तरफ जो केसेस ऑफ प्रोनाउन में शामिल कर लिए जाते हैं लेकिन है नहीं, वो निकलते हैं पॉसेसिव केस से। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो पॉसेसिव केस के जिसको हम पॉसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, जो पॉसेसिव प्रोनाउंस इसलिए बना क्योंकि वो मुकम्मल हुआ एस का सिलेबल ऐड करके। तो आप जरा देखें इससे पहली सब कैटेगरी क्या निकलती है। The first subcategory that we form from possessive case is possessive adjectives। जी हाँ, possessive pronoun एक अलग चीज है और possessive adjective एक बिल्कुल ही अलग चीज है। गौर करिएगा, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके एक तरफ possessive pronouns लिखूंगा और उसका conversion possessive adjectives में करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है mine और mine यहाँ पर मुकम्मल है क्योंकि ये possessive pronoun है, लेकिन अगर इसी को नामुकम्मल बनाया जाए तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा into my। अब समझ में नहीं आया तो जरा एक एग्जांपल पे गौर करिएगा। अगर मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन तो यहां माइन मुकम्मल है, लेकिन अगर मैं इस माइन की जगह कहने लगा दिस बुक इज माय तो ये मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल कब होगा? जब मैं इस माय को, जो कि एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्योंकि नाउन को डिफाइन करता है, जब मैं इस माय को एक नाउन के साथ मिलाकर लिखूं, जैसे बुक यहां पर एक नाउन है, यानी जुमला सही हो जाएगा उस वक्त जब मैं कहूंगा दिस बुक इज माय। गलत है, सही कब होगा? जब मैं कहूंगा दिस इज माय बुक। तो माय को बुक का सहारा चाहिए था, इसीलिए जब हम सहारे की बात करते हैं तो ये केस हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव में चला जाता है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। लोग इसे पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, बट दैट्स नॉट एट ऑल पॉसेसिव प्रोनाउन। आई रिपीट, पॉसेसिव प्रोनाउन वो है जो मुकम्मल मीनिंग दे। अगली एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा जाए योर आर्स, तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव बनेगा आर। मैंने सिलेबल ऑफ एस ड्रॉप कर लिया, अब ये इनकम्प्लीट हो गया, इसे भी नाउन चाहिए। इन द सेम वे अगर मेरे पास पॉसेसिव प्रोनाउन है योर्स तो इसका भी एस ड्रॉप करके मैंने इसे नामुकम्मल करके योर में कन्वर्ट कर दिया जो मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और इसी तरह अब अगर देखा जाए
तो मेरे पास मेरे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के पजेसिव प्रोनाउंस मौजूद है, जैसे हिज, हर्स और इट्स। अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं इनटू पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये कन्वर्ट होकर, अच्छा इसमें हिज तो हिज ही रहेगा, लेकिन हर्स यहाँ पर अपना एस का सिलेबल ड्रॉप करके रह जाएगा हर, जो कि अब रह जाएगा नामुकम्मल। और इट्स यहाँ पर इत्तफाक है, पजेसिव प्रोनाउन में भी इट्स रहेगा और पजेसिव एडजेक्टिव बनकर भी ये इट्स ही रहेगा। तो वन वे और दी अदर अगर आप देखें तो दोनों जगह इट्स लगाया जाएगा। अगली एग्जांपल देखा जाए तो मेरे पास है थर्ड पर्सन प्लूरल पजेसिव प्रोनाउन, और जैसे कि आप देख सकते हैं देयर्स, और अगर कभी मैं सिलेबल ड्रॉप कर दूं एस तो ये रह जाएगा देयर, जो कि इनकम्प्लीट होकर पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा जिसमें नाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी। और आखिरी केस है हुज। अच्छा मजे की बात यह है कि हुज, हु का पजेसिव प्रोनाउन भी है, और अगर के इसको मैं पजेसिव एडजेक्टिव भी बनाता हूं तो ये हुज ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो वन वे और दी अदर ये हुज रहेगा, चाहे पजेसिव प्रोनाउन रहे या चाहे पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे से लिखा जाए विद नाउन। अब मजे की बात यह कि अब इस एक केस से, जैसे पजेसिव केस से मैंने पजेसिव एडजेक्टिव निकाला, अब इस पजेसिव एडजेक्टिव को अगर मैं अटैच कर दूं सिंगुलर के लिए सेल्फ के साथ, और करिएगा, और प्लूरल के लिए सेल्फ्स के साथ, तो ये फॉर्म करेगा मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिसे रिफ्लेक्सिव केसेस भी कहते हैं। तो बहरहाल ये केस के तौर पे पढ़ाया तो जाता है, लेकिन मैं इसे एक सब कैटेगरी समझता हूँ पजेसिव केस का, जो कि है भी। तो जरा सामने देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है। पहले तो ये सुन लीजिए, जब हम किसी चीज पर खुद को पुट करना पसंद करें और एम्फेसाइज करना पसंद करें अपने आप को शामिल करके, तो ऐसा जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, जो एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाए। जैसे माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल। अब आप गौर करिएगा, मैं यहां से माई उठाता हूं और माई के साथ मैं यहां पर ऐड करता हूं सिंगुलर के लिए सेल्फ। तो जब मैं कहता हूं माई से माई सेल्फ, तो ये बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जोर देने के लिए। आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, जोर दिया भाई मैंने ये काम खुद किया है। तो माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव था, सेल्फ लगाया फॉर सिंगुलर, माई सेल्फ बन गया। इसी तरह बात की जाए आर की, और आर क्योंकि एक से ज्यादा के लिए है, एक तो इसे अवर मत कहिएगा, ओ यू आर, आर पढ़ने की आदत डालें, हैबिट डालें। तो आर अगर के मैं देखूं तो एक से ज्यादा के लिए है, तो इसीलिए मैं इसमें सेल्फ नहीं प्लूरल का वर्जन सेल्फ्स यहां पे यूज करूंगा, तो ये आर सेल्फ्स के तौर पे चेंज हो जाएगा। योर एक्सेप्शन है, और मैं आपको यहाँ पर पहले भी पिछली स्लाइड में भी ये बात आप सुन चुके थे कि योर के साथ अगर कि योर सिंगुलर है तो योर सेल्फ हो जाएगा, और अगर कि वो एक से ज्यादा लोगों के लिए है तो वो योर सेल्फ्स में कन्वर्ट होगा। तो सेल्फ इसी तरह से जैसे हाफ, एक हाफ को हाफ कहते हैं, एक से ज्यादा हाफ को हाफ्स कहते हैं। तो एफ हटाकर वीईएस आप लगाएं तो वो मोर देन वन के लिए यूज कर लिया जाता है। तो इसी तरह सेल्फ से सेल्फ्स। अगले केसेस को देखा जाए तो अच्छा ये एक्सेप्शन है, हिम जो है वो ना तो पजेसिव प्रोनाउन में आपको दिख रहा होगा ना ही पजेसिव एडजेक्टिव में। ये बेसिकली यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि लिया गया है ऑब्जेक्टिव केस से, और उस ऑब्जेक्टिव केस में मैंने यहाँ पर सिंगुलर होने के नाते, क्योंकि हिम सिंगुलर है, मैंने सेल्फ का इस्तेमाल किया, तब कहीं जाकर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ बना पाया। ये हिज सेल्फ नहीं बनेगा। अक्सर ग्रामेटिकल एरर राइटिंग में नजर आती हैं, लोग यहाँ पर हिज सेल्फ लिखने की आदत रखते हैं, तो उसे करेक्ट कर लीजिए, हिम सेल्फ इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ अगरचे हर यहीं से लिया गया है, अगर आप देखें पजेसिव एडजेक्टिव से, और वो हर सेल्फ बन गया, और इट्स यहीं से लिया गया है फ्रॉम पजेसिव एडजेक्टिव, और वो इसी तरह इट्स सेल्फ बन गया। इसी तरह देम एक और एक्सेप्शन हो गया, ये भी ना तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव में दिख रहा होगा ना ही पजेसिव प्रोनाउन में, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से लिया गया है, यानी कि देम, और इसको क्योंकि एक से ज्यादा पर्सन्स के लिए यूज किया जा रहा है थर्ड पर्सन प्लूरल की शेप में, तो इसीलिए यहाँ पर सेल्फ की का प्लूरल वर्जन सेल्फ इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरह ये देयर सेल्फ या देम सेल्फ नहीं बल्कि देम सेल्फ्स बन जाएगा। तो इसका ख्याल रखिएगा, मल्टीपल एरर्स हैं, लोग देयर सेल्फ लिखते हैं, देयर सेल्फ्स लिख देते हैं, सही होगा सिर्फ और सिर्फ देम सेल्फ्स, क्योंकि एक से ज्यादा के लिए। और हुज का कोई ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो मौजूद नहीं है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एडजेक्टिव को इंशाल्लाह ताला इन डिटेल्स जरूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो उसे मिस मत करिएगा इन माय लेक्चर नंबर 6 ऑफ ग्रामर सीरीज। सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव अप टू नाउ, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट इज गुड बाय।